नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक हूँ। अगर नहीं भी हूँ तो भी ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों आज 2-3 हो गया था ना, 2-3 दिन हो चुका है जहाँ सोनू का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। और फाइनली आज 26 तारीख सोमवार का दिन है जहाँ पर सोनू का पेपर है, फर्स्ट पेपर है। उसका इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है ना, वो सारा रात नहीं सोया था। मैं सोचा था कि उसको नहीं भेजूंगी, लेकिन पेपर की वजह से है ना, मेडिसिन वगैरह दे के उसको भेज तो दिया स्कूल, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो आज मैं सोची थी कि जैसे बाबू स्कूल चला जाएगा तो फिर मैं पीछे से जैसे 1 बजे तक का टाइम होता है ना, तो मैं हॉस्पिटल भी जाके आऊँगी, मेरे लिए दवाई भी लेके आऊँगी और कुछ और काम भी है तो वो भी कंप्लीट करके आऊँगी। वो देखा कि जहाँ पर मेरा नसीब है ना, मैं अगर खड़ी होती हूँ तो भगवान मेरा पैर जरूर खींच लेता है पीछे। क्योंकि आज ये 3-4 दिन हो गया था जिसका इंतज़ार करने के बाद फाइनली आज सोमवार का दिन आता है, बच्चे को स्कूल भेज के और मुझे जाना होता है। लेकिन देखिए आज मेरी तो तबीयत हो ही रही है, लेकिन बाबू की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब मैं नहीं जाऊँगी अपने लिए डॉक्टर के पास में, क्योंकि मैं अगर चली गई डॉक्टर के पास में तो 12-1 तो बज ही जाएगा। और सोनू का तबीयत ख़राब है और तबीयत ख़राब जानते हुए भी भेजी हूँ, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है उसके बावजूद भी। तो मान लीजिए अगर स्कूल वालों का कॉल आ गया कि भाई बच्चे का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है या फिर इसको ले जाओ, इसका फीवर चढ़ गया है, तो फिर मुझे हाथों हाथ जाना पड़ेगा। तो सोचिए अगर मैं हाथों हाथ जाती हूँ उसको लेने के लिए जब, तो ठीक है। वैसे भी मेरे पास साधन नहीं है, मैं पैदल जाऊँगी और छोटू को घसीटते हुए लेके जाऊँगी और फिर छोटू को लेके मुझे आना है, उसको भी लेके आना है। लेकिन वो पैदल आएगा, उसका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने के चांस है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई साधन है नहीं। और किसी को भी आप कहेंगे ना कि मेरे बच्चे को थोड़ा ला दे, तो कोई नहीं ला के देता है, कोई भी नहीं ला के देंगे। कौन ला के देंगे? जहाँ एक दवाई मंगवाती हूँ ना, जो भी लोग मतलब नहीं ला के देते, बोल देते हैं हाँ ला दूंगा, लेकिन कोई नहीं ला के देता है। तो आज मैं कहीं भी जाने के लिए सोची थी कि डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेरा इलाज कराऊंगी, दवाई लेके आऊंगी, तो वो प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल। बस अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि स्कूल की तरफ से अगर कॉल आ जाए तो मुझे स्कूल में जाना होगा, और अगर नहीं कॉल आता है तो बाबू का इंतज़ार कर रही हूँ, बस वो एक बार घर पे आ जाए सही सलामत। क्योंकि दिमाग बहुत ही ज़्यादा आउट हो रहा है, और जब बच्चे का तबीयत ऐसा हो, ऊपर से बाहर बच्चे को भेजना पड़े पेपर के लिए, मजबूरी है। वैसे पेपर तो खास नहीं है, नर्सरी है, लेकिन फिर भी एक जो रूल होता है वो कराना ज़रूरी होता है। और पिछले साल भी उसका पेपर ख़राब हो गया था, और यहाँ पे ये छोटकू ड्रामेबाज ड्रामे करे जा रहा है अपना। देखिए, इसे रोटी दे दिया तो रोटी में से एक भी टुकड़ा हाथ में नहीं लिया, वो आप बैठ के बेर खा रहा है। और वो जो झाड़ है ना हमारे, वो रास्ते की वहाँ पे बीच में, वहाँ मैं गई थी सोनू को छोड़ने के लिए, गाड़ी में बिठाने के लिए, तो वहाँ से बेर उठा के लाई। पड़ा हुआ था नीचे पका हुआ, वैसे तो ख़त्म हो गया, बच्चे तोड़ रहे मतलब झाड़ झाड़ के खा गए। तो ये बचा हुआ जो 5-7 मिला था ना, तो इसको ला के दिया, तो यही वो चाट रहा है अपना। तो दोस्तों मैं कभी भी कोई भी प्लान बनाती हूँ ना तो हमेशा से फ्लॉप ही होता है। तो इस वजह से मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि ना मैं आ रही हूँ लाइव, या फिर मैं ये काम करने वाली हूँ, या फिर आगे ये काम करूँगी, क्योंकि मैं कभी सक्सेस ही नहीं होती हूँ। ये मैं एक बार नहीं कई बार इस तरह करके देखी हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से मैं विनती करती हूँ, वो कहते हैं दबाव से ज़्यादा दुआ में असर होती है, कि बस इतनी सी दिल से दुआ करना है कि मेरी बच्चा बस ठीक रहे, वो स्वस्थ रहे, मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए इस दुनिया से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा दोनों बच्चे स्वस्थ रहे, मेरी तबीयत ठीक रहे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप लोग मेरे बच्चे के लिए इतना सा जरूर प्रे करना कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। तो दोस्तों सोनू को तो ऐसे हालत में भेज दिया था, उसके बाद में आती है छोटू को बारी। आज 2-3 दिन हो गया था छोटू को नहलाई नहीं थी, तो मैं सोचा आज क्यों ना नहला दूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम भी है। और बच्चों को है ना 2-3 दिन में से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठंड का मौसम अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा और बढ़ गई है, क्योंकि बारिश हो रही है 2-3 दिन से। तो दोस्तों इस वजह से है ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है, लेकिन मैं सोचा आज गर्म पानी से इसको नहलाई देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो चुका है। नहीं तो बच्चे की है ना एक अजीब सा वो होता है, स्मेल भी होता है और बच्चे चिड़चिड़ा हो जाता है। तो फाइनली मैंने उसके कपड़े वगैरह उतार दिया और वहाँ पे चला रखी थी कार्टून। तो दोस्तों मैं देख सकते हैं नहला के लेके आई हूँ उसको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसे इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि माथे को बार बार अपने घुटने के बीच में रख रहा था। तो मैं सोचा क्यों ना चला दूँ थोड़ा सा कार्टून, ताकि वो देखता रहे, उसका ध्यान भटक जाए। लेकिन देखिए किस तरह वो जूझ रहा था। और मैंने एक गलती और कर दी, हीटर को बहुत पहले उठा दिया, मुझे इतना जल्दी नहीं उठाना चाहिए था, खास करके तब जब मेरा बच्चा छोटा हो और खास करके सोनू मेरा कमज़ोर हो। तो वो गलती तो मुझसे हो गई
है, लेकिन एक बार किसी भी सामान को अगर उठा के रख देते हैं ना तो फिर दोबारा निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब तो नहीं निकालूंगी, अब तो अगले साल ही निकालूंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा तेल भी जो है ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे बाबू को सरसों का तेल ही लगा रही हूँ। तो दोस्तों एक परेशानी और मुझे याद आई, जो छोटू को है ना वो पेशाब का जांच कराने के लिए बोला था, लेकिन मेरे आज जाना नहीं हुआ, इस वजह से वो भी नहीं करा पाई, तो छोटू भी होल्ड हो गया। अब पता नहीं कब कराना होगा, तब जाके कराऊंगी। लेकिन क्या कर सकती हूँ दोस्तों, दोनों बच्चों में से एक अगर बीमार हो जाता है ना तो मेरे साथ तो बहुत ही बुरा होता है। और मेरे भी तबीयत 3-4 दिन से ऐसी हो रही है, पूरे बॉडी में बिल्कुल पेन वगैरह हो रहा है, जहाँ मैं कुछ भी काम करने में असमर्थ हूँ। लेकिन फिर भी देखिए बैठी नहीं रहती हूँ, करती रहती हूँ। लेकिन इन कामों का कोई मतलब नहीं होता, बिना पैसे के काम, ये सब काम तो हर औरतें ही करती है, घर में यही काम होता है और होता क्या काम है। लेकिन जो पैसों का काम है वो नहीं किए बिना है ना, इन कामों से पेट नहीं भरता है और ये फोकट की काम होता है जो कि कोई मूल्य नहीं होता है इनका। तो देख सकते हैं मैं उसे पहना रही हूँ बहुत सारे कपड़े, क्या करे ठंड पड़ गई है, नहीं तो है ना बच्चे को ठंड लग जाएगी। और फिर आज नहा के आया है, ये बाथरूम में बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसको नहीं नहाना था, उसको ठंड लग रही थी। तो दोस्तों कपड़े तो पहना रही थी, लेकिन मन ही मन में ना बहुत कुछ बातें याद आ रही थी और अपने आप से है ना आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहा था और दर्द इतना हो रहा था ना कि जहाँ मैं सीधे भी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी मुझे दिन में इतने सारे काम करना पड़ता है, पूछो मत। सारे दिन मुझे लगे रहना पड़ता है, सारा रात लगे रहना पड़ता है, एक सेकंड के लिए रेस्ट नहीं मिलता। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इतना सा पड़ता है, देखो आज इस उम्र में मेरी माँ मेरे लिए कितना कर रही है, बहुत दुख होता है। और मैं इतना ज्यादा लाचार हूँ ना, जहाँ पे मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं इधर सोचूं तो उधर नहीं हो पाता है। अगर मेरे एक बच्चा होता ना तो मैं उस आदमी के पीछे ना, मेंटेनेंस के पीछे कभी नहीं भगती, क्योंकि क्या होता है कोर्ट कितना दिलवाएगा, 500, 1000, 1500, 2000, इससे ज्यादा तो शायद किसी को दिलाते ही नहीं होंगे। मुझे इतना तो नहीं पता हकीकत में कितना दिलाता है, लेकिन जब काउंसलिंग के लिए गए थे ना तो वहाँ पे मुझे एक लेडीज मिली थी, मुझे नहीं पता उन्होंने हकीकत बोला है कि झूठ बोला है, लेकिन उस लेडीज ने मुझे बोला था कि मेरा मेंटेनेंस बंद गई है। तो मैंने पूछा था उनसे कितना बंदा है, तो बोला 1500 रुपए। मैंने बोला आपका पति क्या करता है, बोला 2nd ग्रेड टीचर है। तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने सच बोला या फिर झूठ। तो दोस्तों फाइनली छोटू का कपड़ा पहनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेरे बेटे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दवाई दिया मैंने इसे बुखार का, खांसी का, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है इतनी रात को कहाँ जाऊँ 2-2 बच्चे लेके। ये तो जग ही रहा है और देखिए छोटू बैठा हुआ है, खेल रहा है वहाँ पे। बच्चे इतना तकलीफ में होता है ना, बहुत दुख होता है। कभी ना इंसान नफरत करने लग जाता है उस इंसान से जो जन्म देके इस तरह से छोड़ के चल जाता है मरने के लिए। आज मैं मेरे बच्चे को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाती हूँ, क्योंकि देखिए इतने रात हो चुका है, रात की 2:30-3 बज रही है। छोटू सो चुका था, सो के उठ के फिर खेलने बैठ गया और इससे उल्टी हो गई है, तो इस वजह से ये जग रहा है। तो मुझे तो जगना ही है, क्या कहे, किससे शिकायत कहे, किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ना जाने कौन सी बुरे कर्म किए मैंने, जहाँ मैं मेरे बच्चों को तबीयत सही रखने के लिए इतना कुछ करती हूँ, गरम बनाती हूँ, गरम खिलाती हूँ, मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ पर कमी रह जाता है। जहाँ मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और इसे ना मैं तभी अपने पास सुलाती हूँ जब इसका तबीयत ख़राब होता है, नहीं तो नहीं सुलाती हूँ। नहीं तो इसका जगह वहाँ पे छोटू सो बैठा हुआ है ना, वहाँ पे सोता है। लेकिन देखिए छोटू वहाँ बैठा बैठा खेल रहा है और इसे मैं ले रखी हूँ, क्योंकि इसका तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है और मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती इसे उस साइड कोने में, क्योंकि इसे जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है ना, फीवर और खांसी, तो इसका सांस फूल जाता है, क्योंकि इसे एलर्जी है, डस्ट वगैरह से एलर्जी है, थोड़ा सा ठंड लग गया, गर्म है, कुछ भी ना एलर्जी है। तो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती इतना दूर, इसलिए छोटू को छोड़ रखी हूँ। और छोटू को भी अब है ना आदत हो गई है कि है ना मम्मी, कभी भी भाई साहब बीमार होता है तो मम्मी उन्हीं को लेती है,
मुझे इधर साइड में कर देती है, तो वो भी जिद नहीं करता है। देखिए वो खेल रहा है आराम से बैठा बैठा। देखिए आप लोगों को कुछ दिखा रहा है। वो क्या है बेटा? बलून से खेल रहा हूँ। तो उससे भी समझ आ गया है कि मेरा भाई साहब का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मम्मी आज मुझे लेंगे नहीं। फ़ायदा इसी में है कि मैं कोने में बैठ के खेलता रहूँ। ना जाने भगवान मेरे इस बच्चे को क्यों बीमार कर देता है हमेशा। कम से कम स्वास्थ्य तो रखे ना। मम्मा आटा बहुत अच्छा। हाँ बेटा, लेकिन बस बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो जाती हूँ। तो दोस्तों, हो सके तो आप लोग दुआ करना कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि इसका फ़िलहाल पेपर चल रहा है। बड़ी बात नहीं है अगर वो फेल हो जाएगा तो, लेकिन बस इसे बस एक वो होता है ना। बाकी मैं ये नहीं कि बच्चा फेल हो जाएगा, नंबर कम लाएगा, मार्क्स नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा बच्चा सही रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।